में बहुत सारी चीज़ें लोगों के बिज़नेस वगैरह ठप हो गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, तो फिर उस वक़्त लोगों ने शॉर्ट वे निकाले कि किसी न किसी तरीके से हम अपना किचन जो है वो कंटिन्यू रख सकें। तो उसकी वजह से जब लोगों को समझ आई कि भई ये भी कोई मेथड है, ये भी कोई तरीके हैं जिसके मुताबिक हम कुछ कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने वो अडॉप्ट की और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का जो बिज़नेस है इसके अंदर पैसा इतना ज़्यादा क्यों है? या इसके अंदर लोग कम टाइम के अंदर कैसे मिलियनियर बन जाते हैं? कैसे बिलियनियर बन जाते हैं? उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, जो मेन वजह है। देखिए, अब आप लोग जो काम कर रहे होते हैं, आप लोग एक जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो लोग होते हैं या जो एक शख्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा होता है, आप लोग अब उसी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अब आप वही काम कर रहे होते हैं, जो एक सेलिब्रिटीज़ काम कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट की या कोई भी सेलिब्रिटी है, वो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट करता है, तो वो वहाँ से लाखों करोड़ों रुपया चार्ज करता है। अब आप वही सेलिब्रिटीज़ वाला काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक ह्यूज अमाउंट आती है। अब जब आपने काम भी वो बड़े लेवल का स्टार्ट किया है, तो पैसा तो उसमें आएगा, ये कोई अजूबा नहीं है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि लोग शायद समझते हैं कि इसके अंदर बस कोई किसी का छक्का लग गया तो पैसा आता है, ये कोई जुआ नहीं। इसको जो लोग समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, तो वो नो डाउट इसमें कामयाब हो जाते हैं और कन्फर्म होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गलत करते हैं जिसकी वज़ह से हमारा ये कारोबार बेहतरीन तरीके से नहीं चल पाता या बेहतरीन हम इसके अंदर अर्निंग नहीं कर पाते या बहुत सारे लोग इस फ़ील्ड को स्किप कर जाते हैं या बहुत सारे लोग इस कारोबार को छोड़ के जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ चंद एक पॉइंट हम देखेंगे लेकिन ये है कि अगर आज के जो चंद पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसके ऊपर अमल कर जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर आप लोगों का बिज़नेस कैसा बूस्ट होगा या इसके अंदर आप लोग कैसे अपना फ्यूचर या करियर जो है बना पाएँगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। लोग रातों-रात अमीर होने के चक्कर में होते हैं। अगर कामयाबी इतनी आसानी से मिलती होती तो आज हर बंदा कामयाब होता और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं वो फिर एक टाइम होता है कि वो इस फ़ील्ड को छोड़ के चले जाते हैं या वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। देखिए, जब आप कोई भी काम है, कोई भी मतलब आप देख लेते हैं, कोई भी शख्स अगर कामयाब होता है, कोई भी भले फिज़िकल वो किसी बिज़नेस के थ्रू होता है या किसी भी डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के थ्रू होता है, तो आप उसको देखें, कभी उसको स्टडी करके देखें कि वो कैसे गया है। कभी आप हाँ, ये जो बीच में कुछ ऐसे बिज़नेसेस होते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड टाइप होते हैं, उनका तो हमारे साथ कोई मुकाबला होता ही नहीं क्योंकि वो तो कोई मार्केटिंग करते ही नहीं, वो तो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का तो वो एक है कि जैसे आपने किया कुछ ऐसा और ऊपर टॉप पे आ गए और कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं जिसकी वज़ह से वो मार्केट के अंदर खप जाते हैं या बाद में लायबिलिटीज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर वो छुपते फिरते हैं। इस तरह के बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स हैं। इन्वेस्टमेंट बेस का तो कोई रूल है ही नहीं। जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के अंदर जितनी चीज़ें आप समझते हैं कि जिनको आपने फ़ॉलो करना है वो उनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। स्पेशली सबसे पहले तो ये है कि आपकी इसके अंदर सेल्फ पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, उनको कैसे आपने डेवलप करना है, उनमें से चंद एक चीज़ें आपने अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने लर्निंग पे फ़ोकस करना होगा कि जो भी बिज़नेस है, जो भी आपने इंडस्ट्री को चूज़ किया है, उसकी जो बेसिक्स हैं, वो क्या है? जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी बिज़नेस की प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपनी ही प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो डेफिनिटली आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और सेकंड ये है, अगर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, अब मैनेजमेंट के बगैर भी आपके लिए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं पार्ट टाइम और पार्ट टाइम भी आप ऐसे करते हैं कि कभी मूड आया तो कर लिया, कभी मूड ना आया तो ना किया, देन भी आपके लिए मुश्किल है कि आप इसके अंदर कामयाब हो पाएँ। देखिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है
कि आपने जो टाइम इसको देना है, तो उस टाइम के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ क्या-क्या होनी चाहिए। अगर आप वो एक्टिविटीज़ फ़ॉलो करते हैं और प्रॉपर एक रूटीन के साथ करते हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर है आप अपने आप को मेज़र भी कर पाएँगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आप किस स्पीड से जा रहे हैं और आप आने वाले टाइम के अंदर कहाँ पे मौजूद होंगे या आने वाले टाइम में आप यहाँ से कितने अचीवमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसके जो बेनिफिट हैं स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन के लिए है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं मतलब जॉब तो कर नहीं सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फिज़िकल किसी भी जगह पे जाके कर सकें और बाकी साफ ज़ाहिर है आजकल मामलात इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके लिए अफ़ोर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है। अब वो पार्ट टाइम कर सकते हैं इसमें और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज़ आप कहीं भी किसी भी फिज़िकल स्ट्रक्चर में जाते हैं जॉब करने के लिए तो वहाँ पे फिर आपको और बहुत सारी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि आप 24 घंटों में से जब चाहें आप काम कर सकें और फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबल इनकम होती है आपकी कि आप जो भी जितनी चाहें उतनी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर कि मतलब कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डंडी मार रहे होते हैं, लेकिन सैलरी एट द एंड जो है दोनों को बराबर मिल रही होती है। अब कुछ लोग जो है मतलब ओवर एफिशिएंट भी होते हैं, लेकिन उनको भी ऑलमोस्ट उतनी ही सैलरी मिल रही होती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब वो साथ वाले लोगों को देखते देखते हैं, तो वो जो उनकी अपनी एफिशिएंसीज़ होती हैं या जो उन्होंने जो मतलब वो पोटेंशियल रखते होते हैं अपने अंदर, वो उनका भी फिर वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो भी साथ वालों को देखते हैं कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, इनको भी बस ये कुछ मिल रहा है, तो हमें भी वही मिल रहा है। हमें क्या ज़रूरत है फिर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की? वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। वो उनकी फिर एक सोच भी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर एक आपके पास फ्लेक्सिबल इनकम का प्लेटफ़ॉर्म हो आपके पास, जहाँ पे आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जितने एफ़िशिएंट हैं, आप उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली फिर उसके ऊपर वो जो एफ़िशिएंट लोग होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। अब जब आगे निकलेंगे फिर साधारण वो लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल्स भी बनते हैं और वो अपना फ्यूचर अपना करियर जहाँ पे बेहतरीन तरीके से जहाँ पे वो अपना करियर बना सकते हैं। और दूसरा, ये स्पेशली जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का बिज़नेस है, ये आपका वर्क फ्रॉम होम है। आप घर से बैठ के अपना एक बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, जिन्होंने घर में ही बैठ के एक बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया, एक बहुत बड़ा अपना एक फ्यूचर करियर बनाया है, एक अपने एसेट्स बनाए हैं। अब ये आपको फिजिकल जो बिज़नेसेस होते हैं ये वहाँ पे आपको इस तरह की ऑफ़र्स आपको नहीं मिलती या इस तरह का आप उनको घर में बैठ के आप इस तरह के बिज़नेसेस नहीं कर पाते या आपके पास ये मुश्किल होता है कि आप उनको मैनेज कर पाएँ। और फिर देखिए इसके अंदर जो फिर आपको इसके अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे आपको कस्टमर जो है रिलेशनशिप आपके बनते हैं, आपको पब्लिक डीलिंग आती है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर कंपल्सरी होती हैं। जो भी शख्स इस सिस्टम को या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आता है और इसको फॉलो करता है इसके रूल्स को, तो डेफिनिटली वो इन तमाम चीज़ें जो सिर्फ स्टडी करते हैं और एक शख्स जो है स्टडी के साथ-साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपर्ट है या उसका वो मतलब बेतहाशा लोगों के साथ डीलिंग करता है, बेतहाशा कस्टमर्स को वो डील करता है। अब कैसे हो सकता है कि वो दोनों बराबर हों? अब ये हो ही नहीं सकता। अच्छा फिर साथ में जब उसकी अपनी पर्सनल एक अर्निंग होगी, एक अपना उसका एक बिज़नेस सेटअप होगा, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अपने साथ वाले स्टूडेंट से कई गुना ज़्यादा होगा। अब ये पॉसिबल है, हर उस शख्स के लिए पॉसिबल है जो मोबाइल को जानता है, जो सोशल मीडिया को जानता है, जो सोशल मीडिया यूज़ करता है। लेकिन अब आप लोगों के इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट भी कर रहे होते हैं। बेतहाशा लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 4-4 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो लोग इसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू कितनी अर्निंग कर रहे होते हैं।
ये भी आप में से बेतहाशा लोग जानते हैं कि इवन कि आप लोग खुद हैं या आपके इर्द-गिर्द और भी बेतहाशा लोग हैं, अब वो भी इसी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप इसको किस तरह यूज़ कैसे करते हैं सोशल मीडिया को या इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अब ये तमाम बेनिफिट्स हैं आपके सोशल मीडिया के या आपके ये जो आपका बिज़नेस है इसके, क्योंकि आप ये तमाम आपके लिए पॉसिबल है। अदरवाइज़ आप अगर किसी भी सिटी में रहते हैं, आपके पास ये ऑफ़र ही ना हो, आपके पास ये ऑप्शन ही ना हो, जैसे आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले सोशल मीडिया था ही नहीं। तो तब तो ये किसी के पास ऑप्शन ही मौजूद नहीं था, जो आज हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब इसके थ्रू आप किस तरह आगे बिल्ड कर सकते हैं, आने वाला आपका टाइम जो है वो है ही ऑनलाइन का। आपकी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर इवन के इदारे आपके ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब आप नादरा दफ्तर में जाते हैं, आप देखें वहाँ पे जब अगर इंटरनेट का इश्यू हो तो आपको बता देते हैं कि आज पॉसिबल नहीं है। आज हमारा जो है वो मतलब जो भी उनका इश्यू होता है वो साफ बताते हैं। बैंक में भी जाएँ, अगर उनका लिंक डाउन हो वो फौरन बताते हैं कि आज ट्रांज़ैक्शन पॉसिबल नहीं है, आज ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह जिस भी इदारे में अब आप चले जाएँ, वो तमाम के तमाम इदारे ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ये जो आपके बड़े-बड़े कैश एंड कैरीज़ हैं, ये जो बड़े-बड़े ऑनलाइन ये जो आपके स्टोर्स हैं, इवन के जनरल स्टोर्स हैं, ये तमाम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएँगे। तमाम सर्विसेज़ देना शुरू हो जाएँगे ऑनलाइन। जैसे अब देखें, एक शख्स घर पे मौजूद नहीं है, अब उसके लिए बाज़ार जाना पॉसिबल नहीं है और उसकी फैमिली है घर पे, अब वो किसी और सिटी में बैठा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कराची में बैठा है, उसकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है किसी भी गाँव में। अब वो उधर से बैठ के ऑर्डर लगाता है, चीज़ उसके घर पे पहुँच जाती है, ये कितनी बड़ी सहूलत है। अब एड्रेस तो आप अपनी मर्ज़ी का कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन ही ना हो, तो फिर तो साफ ज़ाहिर है फिर तो मसाइल हैं जो कि पहले अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली आपकी जो बिज़नेस स्किल्स होती हैं, वो डेवलप होती जाती हैं। अब बिज़नेस स्किल्स जितनी डेवलप होंगी तो वो ना सिर्फ़ आपको यहाँ पे बेनिफिट देंगी, बल्कि आप किसी भी प्रैक्टिकल फ़ील्ड में जाते हैं तो वो तमाम चीज़ें आपके काम आती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं और स्पीकिंग पावर मिलती है। स्पेशल सबसे बढ़ के जो आप यहाँ से जो चीज़ गेन करते हैं, वो ये होती है कि आप जब डिफरेंट लोगों के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों को आप बता समझा रहे होते हैं, तो फिर आप साफ ज़ाहिर है एक अच्छी किस्म की स्पीकिंग स्किल्स जो है वो सीख जाते हैं। इफेक्टिव कोचिंग होती है आपकी, आप जब अपनी टीमों को डील करते हैं, अपनी टीमों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप अच्छी किस्म की एक बेहतरीन किस्म की कोचिंग सीख जाते हैं, जो कि मतलब हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता। डिफरेंट किस्म की आपको सेल्स टेक्निक्स मिलती हैं। अब ये सेल्स टेक्निक्स ही होती हैं जो आपके बिज़नेस को बूस्ट करती हैं। अब डायरेक्ट सेल बिज़नेस के अंदर आप देखते हैं कि इसमें हर बंदा, जो भी शख्स सिस्टम का इस बिज़नेस का हिस्सा बनता है, वो कंपनी के साथ डायरेक्ट होता है। बीच में जितने भी मिडलमैन होते हैं, ये जितने भी एडवर्टाइज़र होते हैं, ये सब एक्सक्लूड हो जाते हैं। जब ये एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो आपको वो तमाम लोगों वाला, ये जो मिडलमैन होते हैं, आप किसी भी चीज़ को उठा के देखें, किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस को उठा के देखें, जो उनकी किसी भी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और जो रिटेल प्राइस होती है, उसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अब ये जितना बड़ा डिफरेंस होता है, ये साफ ज़ाहिर है हमें तो उसके बैक एंड पे नहीं पता होता कि किसी भी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी है। लेकिन जब आप रिटेलर के साथ और मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसके दरमियान देखेंगे, आपको 2, 3, 400% का डिफरेंस नज़र आएगा। 300-400% डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन वो किसी भी कंपनी के लिए इतना डिफरेंस रखना मजबूरी होती है उसकी। उसकी वजह ये है कि साथ में उस ये जो जितने भी बीच में मिडलमैन आ रहे होते हैं, उन सब ने प्रॉफिट लेना होता है। सब ने अपना-अपना प्रॉफिट लेना है, क्योंकि फी सबिलिल्लाह तो डेफिनिटली कोई भी मार्केट में काम नहीं करता। और इसके अलावा जितने भी ये जो स्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं,
इन्होंने भी सारे कंपनी से चार्ज करना होता है एडवर्टाइजमेंट का। जब ये लोग चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो भी पैसा कस्टमर की जेब से जा रहा होता है। अब कस्टमर की जेब से हर जगह पे पैसा जाता है, लेकिन कस्टमर किसी भी शॉप पे जाता है, तो वो किसी भी दुकानदार के साथ बहस करता है। तो बहस में से 2, 4, ₹500 अगर उसने कम करवा लिया किसी भी प्रोडक्ट से, तो वो अपने तौर पे खुश होता है कि चलें ठीक है, मैंने डिस्काउंट ले लिया। हालाँकि उसको ये नहीं पता होता कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कितनी मतलब कम होती है, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट रिटेल प्राइस पे मिल रही है, वो कितनी है। अब ये जो 300-400% जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेल बिज़नेस में आते हैं, तो ये वही वाला बजट आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। अब वो जो बजट का जो ट्रेडिशनल में मिडलमैन को मिलता है, मिडलमैन को एक्सक्लूड किया जाता है, तो अब वही वाला बजट आपके अंदर एक खास परसेंटेज के मुताबिक तक़सीम किया जा रहा होता है। जिसको आप ये डायरेक्ट कमीशन या इनडायरेक्ट कमीशन कह रहे होते हैं, या जो हमारे रिवार्ड बोनस वगैरह होते हैं, ये उसी में से जो है वो निकाल के दिया जा रहा होता है। अच्छा, अब जब सादर आप काम करते हैं, वो उनका जो इसका अपना एक प्लान है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। तो अब इसके अंदर एक मतलब ह्यूज अमाउंट बनती है आपकी कमीशंस की, अगर आप अच्छी सेल बूस्ट कर जाते हैं। अब वहाँ पे अगर एक शॉपकीपर है, तो डेफिनिटली वो जिस भी एरिया में होता है, तो अब उस एरिया में एक लिमिटेड कस्टमर होता है। अब लिमिटेड कस्टमर होता है। अगर एक कोई भी सिटी है, अब वहाँ पे बहुत बड़ा भी कोई कैश एंड कैरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसके सराउंडिंग में कितना एरिया लगेगा? कितने किलोमीटर का एरिया होगा, जहाँ से कस्टमर आएगा और उस कैश एंड कैरी पे मतलब जाके शॉपिंग करेगा। लेकिन अगर आप उसी के पैरेलल देखते हैं कि अगर कोई शख्स आप उसी कैश एंड कैरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक वेबसाइट पे लेके आता है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल बना लेता है। उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्राइस या जो डिटेल है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर दे देता है। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जब वो तमाम डिटेल आएँगी, अब वो ओपन ऑफर करता है कि जिसने भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, अब वो यहाँ पे आके ऑनलाइन ऑर्डर लगा सकता है, ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है। जिसने भी परचेज़ करना है, वो अपना साथ में एड्रेस दे, हम उसके घर पे पहुँचा देंगे। अब ये ओपन ऑफर ऑल ओवर द पाकिस्तान दे दी जाती है। अब उसके पास कस्टमर जो होगा, वो उसकी क्वांटिटी कहाँ जाएगी? अब साफ ज़ाहिर है, एक ऑल ओवर द पाकिस्तान उसका कस्टमर बढ़ जाएगा। ऑटोमैटिकली उसकी सेल भी फिज़िकल जो एक फिज़िकल जो मतलब एक कैश एंड कैरी होगा, उसमें साफ ज़ाहिर है, अगर हम रेशियो देखते हैं कोई डेली बेस पे 300, 400, 500 कस्टमर की है, तो यहाँ पे आपके पास 1000, 2000, 5, 10,000 ऑर्डर पॉसिबल है। अगर आपकी कम्युनिटी ज़्यादा है, इससे भी बढ़ के आपका कस्टमर आ सकता है। तो अब ये बेनिफिट है ऑनलाइन के, तो इसी तरह इन फ्यूचर ये तमाम चीज़ें जो आपकी आज फिज़िकल शेप में है, ये तमाम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएँगी। जैसे बहुत सारी सर्विसेज़ अभी आपको ऑनलाइन मिलती हैं। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आजकल वेबसाइट्स बनी हैं, आप वहाँ पे जाके किसी भी इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट सर्विसेज़ हैं। जैसे आप पिंडी इस्लामाबाद में देखें, पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे कि ये जो टैक्सी सर्विस है, पाकिस्तान के अंदर आप जानते होंगे, पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में उबर करीम है। उबर करीम जब नहीं थी, तो उस वक़्त टैक्सी का राज हुआ करता था। इस्लामाबाद में तो खैर टैक्सी पहले अलाउ ही नहीं थी। पिंडी के अंदर थी, लेकिन पिंडी के अंदर भी दिन को और रेट होते थे, रात को उससे भी डबल रेट होते थे। अब वो जब भी कोई शख्स आता था, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं किसी दूसरे सिटी से आया है, उसने उधर से इतना किराया नहीं दिया होता था, जितना वो जो है, जब वो अड्डे से अपने घर या रूम तक जाता था, जो उसको टैक्सी वाले को पे करना पड़ता था। और दिन को तो फिर डेफ़िनेटली थोड़ा कम होता, लेकिन अब जब ये प्रॉब्लम नज़र आया, किसी ने ये देखा कि भई ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, तो उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया। जो आप सब जानते हैं उबर करीम के नाम से। तो उन्होंने ऑफ़र क्या की है, अब दोनों कम्युनिटी को उन्होंने मद्देनज़र रखा है। जो टैक्सी वाले थे, टैक्सी वालों को कहा कि यार, आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को पैसेंजर का प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को मतलब साधारण सवारी का प्रॉब्लम होता है। आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी। आपको कस्टमर मैं प्रोवाइड करूँगी।
आप अपनी टैक्सी और ड्राइवर को हमारे साथ रजिस्टर करो हमारी वेबसाइट पे। और जो पैसेंजर थे उनको कहा कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो टैक्सी वाले किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं और दूसरा आपको जाना पड़ता है टैक्सी के लिए। तो ये प्रॉब्लम आपका मैं सॉल्व कर दूँगी। आप जस्ट रजिस्ट्रेशन करो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट पे। आपको टैक्सी जो है आपने घर के दरवाजे पे मिलेगी, जहाँ चाहिए वहाँ पे मिलेगी। और दूसरा आपको सिक्योरिटी भी साथ मिलेगी कि आपको जो भी टैक्सी मिलेगी, जो भी टैक्सी ड्राइवर होगा वो बाकायदा प्रॉपर रजिस्टर होगा हमारे पास। और तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो किराए की बहस करना पड़ती है, अब आपको वो भी बहस नहीं करना पड़ेगी। अब ये और दूसरा रीज़नेबल किराया होगा, जो वो मनमानी करते हैं टैक्सी वाले, अब वो मनमानी उनकी खत्म कर दी गई। अब ये दोनों एंड पे दोनों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। टैक्सी वालों को सवारी का सॉल्यूशन मिल गया और सवारी को वो जो डिबेट और बहस और वो जो मतलब जो रेंट था उसकी टेंशन से उनको आज़ादी मिल गई। तो अब उसके बाद जब दोनों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, अब पिंडी इस्लामाबाद में उबर करीम का एक नाम है और एक दिन का बहुत बड़ा बिज़नेस उनका होता है, बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है। अब क्या हुआ उन्होंने ये ऑनलाइन सर्विस दी है, जस्ट एक पोर्टल बना के। तो इसी तरह अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब इसी तरह लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ, ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ, डायरेक्ट सेल बिज़नेस की तरफ। अब डायरेक्ट सेल बिज़नेस ये अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के पास भी है। अब इसको कोई कैसे देखता है, इसको कोई कैसे फेस करता है, ये हर बंदे का अपना एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव माइंड से देखते हैं। नेगेटिव तरीके से इसलिए देखते हैं कि उनको जो उनके पास जो नॉलेज होता है या जो उनके पास एक्सपीरियंस होता है या जो उन्होंने लोगों को देखा होता है उसके अंदर काम करते हुए या लोगों को उसके अंदर फलाप होते हुए, तो उनके माइंड में वही एक स्केच बैठ जाता है कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के अंदर यही सब कुछ होता है, या ये सब एक जैसे हैं। इवन के जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं, जब भी आप किसी को बताते हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के बारे या इवन कि अपनी कंपनी के बारे, तो वो इसको फ़ौरन किसी दूसरी-तीसरी कंपनी के साथ रिलेट कर लेते हैं। बता देते हैं जी ये फलाँ कंपनी भी ऐसी है, फलाँ भी ऐसी है, उसके अंदर भी यही करना पड़ता था, इसके अंदर भी आप यही बता रहे हैं, उसमें भी प्रोडक्ट्स थी, यहाँ भी वही प्रोडक्ट है। तो ये और वो सेम है, एक जैसी। अब देखें, अब ये क्यों लोग कहते हैं? एक्चुअल तो ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कहते हैं। उनके पास जो एक्चुअल इसका मतलब जो डेफिनिशन है, उनके पास वही गलत है। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग की डेफिनिशन को ही वो नहीं जानते, तो उन्होंने साफ-ज़ाहिर है इसको मिला देना है। अब ये साफ-ज़ाहिर बदकिस्मती है। कुछ अर्सा पहले जो कुछ कंपनीज़ आई, जो उनको ट्रेनिंग्स मिली है, जिसके मुताबिक उन्होंने काम किया है, साफ-ज़ाहिर है उन्होंने मार्केट को ही बदनाम कर दिया है। जब आपकी मार्केट बदनाम हो गई, तो अब लोगों के माइंड के अंदर वही एक तस्वीर बनी हुई है। अब उस तस्वीर को सबसे पहले खत्म करना है, तो फिर उसके बाद लोगों के माइंड में कोई एक अच्छी तस्वीर बनेगी। लेकिन उसके लिए एक बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। अब बड़े लेवल पे काम करने का इससे कोई सुनहरी मौका और नहीं हो सकता। जो जैसे अभी ऑनलाइन आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है या आपके पास एक ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, न जिसके थ्रू आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि भाई एक्चुअल जो जेन्युइन सेल होती है, वो कैसे की जाती है। आप जेन्युइन सेल कैसे दे सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है जिसकी वज़ह से लोगों के माइंड में ये स्केच बैठता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बैठता है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट को ना प्रमोट किया जाता है, ना प्रोडक्ट सेल की जाती हैं, बल्कि हमारे यहाँ सिर्फ़ पैकेज के ऊपर ज़ोर दिया जाता है। सिर्फ़ टीम बनाने पे फ़ोकस किया जाता है। सिर्फ़ अपने वो रैंक क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, जिसकी वज़ह से लोगों के अंदर नेगेटिविटी जाती है या बस नंबर ऑफ हेड पूरे करने की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट जो होती है वो बीच में मिस हो जाती है। अगर आप प्रोडक्ट की अफादियत बताते हैं या पैकेज की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो फिर सावधान है लोगों के माइंड के अंदर भी स्केच भी वही बैठेगा। ये तमाम चीज़ें आपकी प्रेज़ेंटेशन के साथ रिलेट करती हैं कि आप किसी को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं सिस्टम। ये टॉपिक अलग है कि किसी को सिस्टम
प्रेज़ेंट कैसे किया जाता है, ये अलग टॉपिक के अंदर इसको बाकायदा डिस्कस किया जा सकता है कि मतलब जो एक्चुअल वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन है या जो मतलब सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट है, वो किस तरह आप कर सकते हैं, जिसमें लोगों के माइंड के अंदर ये स्केच नहीं जाता। अक्सर जो है लोग प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट स्किप कर जाते हैं। वो सिर्फ़ पैकेज 3000 7000 जस्ट उस पैकेज को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से लोग यही समझते हैं कि यहाँ पे तो टीम बनानी है या वो बंदे जोड़ने वाला काम है या जैसे लोगों आपको फीडबैक मिलती है उस हवाले से। वो जस्ट सिर्फ़ उसकी वजह ये होती है जिसकी वजह से लोगों के माइंड में ये तमाम चीज़ें आती हैं और लोग फिर सादरे उसके मुताबिक ही आगे रिस्पॉन्स भी करते हैं कि आगे उन्होंने बिज़नेस को करना है, कैसे जॉइन करना है या नहीं करना है या किस तरह फिर वो रिस्पॉन्स देना कम कर जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं आप सब लोग शायद इसके बारे जानते हों या ना जानते हों कि कुछ अरसे के बाद आप लोगों के सामने एक और ऑनलाइन स्टोर के हवाले से एक मार्केटिंग प्लान आने वाला है। और फिर उसके हवाले से बाकायदा प्रॉपर अलग से ट्रेनिंग्स भी इंशाल्लाह मिलेंगी आप लोगों को कि आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कैसे सेल कर सकते हैं और उसके ऊपर कैसे आप अलग मार्केटिंग प्लान को एन्जॉय कर सकते हैं, वो इस प्लान से भी कई गुना बड़ा प्लान होगा। इसके अंदर तो आप मैक्सिमम 1 महीने का जो है 15 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो उस प्लान के अंदर आप 1 महीने का 30 से 32 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। और उसके अंदर इससे भी ज़्यादा चार्म है, इससे भी ज़्यादा कमीशन्स हैं उसके अंदर। लेकिन वो डेफ़िनेटली जब आएगा, तो वो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा, लेकिन ये है कि वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। उसका अपना एक इसी तरह अलग से डैशबोर्ड होगा। बट ये है कि ये जितनी भी आप लोगों की टीम है, ये तमाम की तमाम टीम वहाँ पे भी आप लोगों के लिए मतलब काउंटेबल होगी और वहाँ पे ये टीम जितना वहाँ पे काम करेगी, वहाँ भी आपको इसी टीम का भी कमीशन आएगा। और जो न्यू टीम होगी वो तो एक अलग होगी। और एक तो प्लान अभी आप सब लोग जानते हैं कि बहुत जल्द वो लॉन्च भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी का हमारा जो प्लान है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कुछ ही टाइम के अंदर वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, उसका बाकायदा प्रॉपर प्लान। और उस प्लान के अंदर भी आप लोगों की ये जितनी भी टीम है, ये तमाम टीम वहाँ भी काउंटेबल होगी और प्रॉपर्टी के अंदर ये जितना भी वो वर्क करेंगे उसका आपको अलग से कमीशन आएगा। तो ये जैसे इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगी वो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बाकी आज के टॉपिक के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।